लड़की जीन्स पहनती है और देर शाम घर लौटती है, क्या वो घर बसा पाएगी? बहू, बुआ जी आई हैं, जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। मंजुला जी ने अपनी चचेरी ननंद को पानी का गिलास देते हुए बहू को आवाज़ लगाई। इतनी देर में बुआ जी ने चोर नज़रों से घर का पूरा मुआयना कर डाला था। पानी का घूंट भरते हुए वह बोली, शाम के 4 बज रहे हैं, क्या बहू अभी तक सो रही है? नहीं जीजी, सो नहीं रही, थोड़ा आराम करने गई है। आज संडे है ना, तो सभी देर से सोकर उठे हैं, इसलिए नाश्ता देर से और फिर खाना तो अभी कुछ देर पहले ही सबने खाया है। बेचारी सुबह से रसोई में लगी थी, इस बीच घर के दूसरे काम भी करती रही। खाना वगैरह बना लेती है सही से? मैंने तो सुना था शादी से पहले कभी रसोई में भी ना घुसी थी। सुबह कॉलेज के लिए निकलती तो रात को ही घर में घुसती। मेरी ननंद की ननंद रहती है ना, उनके पड़ोस में, उसी ने बताया था। वैसे तो अब शाम होने वाली है, इस समय बहू बेटियों का सोना अच्छा नहीं लगता है। बुआ जी आँखों को गोल मोल घुमाते हुए बोली, वह भी इंसान ही है, उसे भी आराम की ज़रूरत है। वैसे उसके आने के बाद तो मुझे कितना आराम हो गया बता नहीं सकती हूँ। रही रसोई घर संभालने की बात, तो अपनी मीनू तो अभी ढंग से चाय बनाना भी नहीं जानती। वह भी तो उसकी ही उम्र की है और सुबह कॉलेज जाती है तो वह भी रात देर तक घर में घुसती है, क्योंकि कॉलेज के बाद कोचिंग क्लास के लिए जाती है। बहू भी कोचिंग ही लेती थी, शादी के कारण बीच में ही छूट गई। मैंने तो दीपक से कहा है कि दोबारा से इसकी कोचिंग क्लासेस शुरू करवाए। इतनी मेहनत की है, उसे चौकी चूल्हे में थोड़े ना जाने दूंगी। वैसे मंजुला, अब तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन मेरा भी घर है, घर के प्रति कुछ फ़र्ज़ बनता है, इसलिए अपना समझकर कह रही हूँ, ज़्यादा सिर पर मत चढ़ा, बाद में तुझे ही दुख देगी। यह नौकरी पर चली जाएगी तो सारे काम धंधे तेरे ज़िम्मे आ पड़ेंगे, फिर बाल बच्चे, घर संभालेगी या इसके बच्चों को पढ़ाई किसी को देनी नहीं। लेकिन मेरे आस पड़ोस में जितनी भी कामकाज की बहू हैं, मजाल है कि उसकी सास 1 मिनट भी घर से बाहर निकल पाए। उधर बहुएं तो कामकाज के बहाने मज़े करती हैं और सास सारा दिन रसोई में खटती है। अपने टाइम में भी किया और अब बुढ़ापे में भी बहुओं के हिस्से का भी करे। इतनी देर में मंजुला जी की बहू वैशाली चाय नाश्ता लेकर बाहर आई तो बुआ जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वैशाली को साड़ी और उसके सिर पर पल्लू देख बुआ जी की आंखें फटी रह गई। वैशाली ने चाय नाश्ता एक तरफ रख बुआ जी के पैर दबाए। बुआ जी ने भी उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। बुआ जी उसे देखते हुए बोली, बहू, तुझे साड़ी भी बांधनी आती है? मैंने तो सुना था कि तूने आज तक सूट भी ना पहना। यहाँ तो तुम हाथों में भर भर कर चूड़ी, बिछवे और पायल भी पहने हुए हो। बुआ जी की बात सुन वैशाली की हंसी छूट गई। किसी तरह अपनी हंसी पर काबू करते हुए वैशाली बोली, बुआ जी, जीन्स में मुझे कंफर्टेबल महसूस होता था। कॉलेज और कोचिंग में इतनी भागदौड़ में मुझसे सूट दुपट्टा नहीं संभलता था। लेकिन यह आपसे किसने कहा कि मैं कभी सूट नहीं पहनती थी? तीज त्यौहार व कॉलेज के फंक्शन में सूट के साथ साथ साड़ी भी पहनती थी और मुझे सूट साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। बस इन्हें संभाला नहीं जाता, लेकिन अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। अच्छा है बहू, बहुएं तो सूट साड़ी और सजी धजी ही अच्छी लगती है। बुआ जी, चाय लीजिए ना, और यह उत्पम खाकर बताइए कैसा बना है। यह तुमने बनाया है और इतनी जल्दी? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम कभी। बुआ जी, सभी सुनी सुनाए बातें सच नहीं होती, कुछ बातें अफवाह भी होती है। छोड़िए उन बातों को, उनके चक्कर में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। कहते हुए वैशाली ने चाय का कप उनके हाथों में पकड़ाया और उत्पम और चटनी की प्लेट उनके सामने रख दी। चाय नाश्ता करने के बाद बुआ जी वैशाली की तारीफ़ करते नहीं थक रही थी। वाह बहू, बहुत ही बढ़िया बनाया तुमने, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है। वरना आजकल की लड़कियां तो, बुआ जी, आजकल की लड़कियों को भी सब आता है। पता नहीं यह अफवाह कौन फैलाता है कि पढ़ी लिखी और नौकरियां पेशे लड़कियां घर का कामकाज नहीं कर सकती। उन्हें अपने संस्कारों से प्यार नहीं,
उन्हें आज़ादी से प्यार है। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, यह कोरी अफवाहें हैं। हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो। तुमसे मिलने के बाद वाकई में मुझे एहसास हुआ कि वह सब अफवाह ही थी जो तुम्हारे बारे में फैलाई गई। माफ़ करना, मैं कभी एक बार तो बहकावे में आ ही गई थी। अपनी बुआ सास की बात सुन वैशाली बस मुस्कुरा भर दी। चाय नाश्ते के बर्तन उठाते हुए बोली, अच्छा बुआ जी, आप मम्मी जी से बात करिए, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ, खाना खाकर ही जाना। ना ना बहू, आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी। शाम को एक शादी में जाना है। उनके जाने के बाद मंजुला जी भी आराम करने के लिए लेट गई। अभी 3 महीने पहले ही तो वैशाली और दीपक का रिश्ता तय हुआ था। बात चल ही रही थी कि नाते रिश्तेदारों ने वैशाली के बारे में न जाने कितनी अफवाहें फैलाई। बातों ही बातों में उन्हें यह रिश्ता तोड़ने की सलाह भी दी कि लड़की मॉडर्न है, कोएड कॉलेज में पढ़ी है, देर से घर आती है और लड़कों के साथ भी 1-2 बार घूमते देखा है। लेकिन मंजुला जी, उनके पति और बेटे ने इन अफवाहों पर आंख मूंदकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। ना ही उनकी सोच इतनी छोटी थी कि ऐसी बातें सुनकर किसी की बेटी पर शक करते, क्योंकि वह खुद भी एक बेटी के माँ बाप थे और जानते थे कि रिश्तों की नींव प्यार व विश्वास की पर टिकी होती है। इन झूठी अफवाहों को दरकिनार कर मंजुला जी और उनका परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा। आज वही अफवाह फैलाने वाले रिश्तेदार उनकी बहू की तारीफ करते नहीं थकते। हाँ, कुछ अंदर ही अंदर जलते भी हैं, लेकिन मंजुला जी व उसका परिवार वालों ने पहले भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं की थी और अब भी। आज उनका प्यार और विश्वास रूपी वृक्ष फल फूल रहा है और वह उसकी छांव तले बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।